क्या हो रहा है पड़ोस में? अरे बर्थडे हो रहा है। किसका? टू यू का। कौन टू यू? पता नहीं यार, आवाज तो यही आ रही है, हैप्पी बर्थडे टू यू। पानी ना मुझे बैठ के पीना चाहिए आपको, खड़े होके पी रहे हो आप। पी लो दूध। आपको पता है दूध पीते टाइम हमेशा खड़ा होना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। क्यों पी रहे हो आप बैठ के? बेबी 10+10 कितना होता है? तुझे इतना नहीं पता 10+10 कितना होता है? यही पढ़ी लिखी है तू? स्कूल कॉलेज में जाके सिर्फ माँ बाप का पैसा बर्बाद किया है। 10+10 कितना होता है? जा कैलकुलेटर लेके आ। पति या पत्नी को खुश करने के 3 तरीके। देखिए, सबसे पहले तो उनको देखो देखो कितने ध्यान से सुन रहे हैं। अरे बोले शादी तो कर लो। नहीं तो तुम पागल कैसे हुए? डॉक्टर साहब क्या बताऊं, मैंने एक विधवा से शादी की। उसके जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। इस तरह मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरी बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर बेटी हुई तो मेरी बहन हुई, पर मैं उनकी नानी का शोहर था, इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा, और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और डॉक्टर अबे सुन, तो उस लड़के से बात कर रहा था ना, वो आई लव यू बोल रही है। अच्छी बात है यार। 1000 रुपये मांग रही है। दे देना, छोटी बात है, 1000 है। हाँ 1000 ही तो है, कर देता हूँ। क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं भाई, बदला ले रहा हूँ। बदला ले रहा है? किससे भाई? समय से। समय ने मुझे बर्बाद किया, अब मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। कि तुम्हारा भाई आजकल कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ रहा? क्यों, क्या हुआ? ये शांता बाई की रूम से उसके शूज मिले हैं। पर तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं तो अपनी शर्ट लेने गया था। ये जो तुम लोग छोटी हाइट वाली लड़कियों का मजाक बनाते हो ना, तुमको कुछ आइडिया भी है कितना फायदे होते हैं छोटी हाइट होने के? 25-26 साल की एज होने के बाद भी ना रिश्तेदार हाथ में पैसे देके चले जाते हैं कि बेटा कुरकुरे खा लेना, और तुम लोग मजाक बनाते हो छोटी हाइट वाली लड़कियों की। बेबी, ये आपका फोन इतना भारी क्यों है? उठ ही नहीं रहा। क्या नाटक कर रही हो? उठ तो रहा है। तो पिछले 1.5 घंटे से कॉल कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे हो? आपको पता है मिस्टर गुप्ता ना अपनी वाइफ को हफ्ते में 2 बार घुमाने लेके जाते हैं। आप लेके गए हो कभी? हाँ तो गुप्ता तो सिर्फ 2 दिन लेके जाता है, बाकी के 5 दिन कौन लेके जाता है जाके पूछा है कभी? एक 45 साल के लड़के की शादी का कार्ड पढ़कर मेरी आंखें भर आई। शादी के कार्ड पे लिखा था कि मेहंदी के साथ साथ डाई की रस्म 8:30 बजे। मुस्कान खरीदी नहीं जा सकती मेरे भाई, लेकिन पटाई जा सकती है। अब तो मेरी शादी होने वाली है, वहाँ राज करूंगी, राज। बर्तन घसना भी होगा, कपड़ा धोना भी होगा, चाय बनाना भी होगा, खाना पकाना भी होगा। सुबह शाम घर में झाड़ू पोछा करेगा जो भी शादी करेगा। उम्मीद हम फिल्मों वाले प्यार की करते हैं और मिलता है हमें क्राइम पेट्रोल वाला। अच्छा एक बात बताओ, तुम मायके जाने के बाद भी मुझे रोज फोन क्यों करती हो? आपको याद दिलाने के लिए कि टाइगर अभी जिंदा है।
बेटा ये बताओ बीरबल कौन था? पता नहीं सर। अरे पढ़ाई पे ध्यान दो तो पता चलेगा। सर प्रमोद और विक्की कौन है? मुझे क्या पता। अरे बेटी पे ध्यान दो तो पता चलेगा। कौन सी जगह है जहां अगर 100 लोग जाते हैं तो 99 ही वापस आते हैं? शमशान घाट। ऐसा क्या है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? सपना। ऐसी कौन सी चीज है जो ठंड में भी पिघलती है? मोमबत्ती। ऐसा क्या है जो ऊपर नीचे होता है मगर हिलता नहीं है? तापमान। ऐसी कौन सी चीज है जो रोशनी में हमारे साथ रहती है लेकिन अंधेरे में नहीं? परछाई। वह कौन है जो नाक पर चढ़ता है और कान पकड़कर पढ़ाता है? चश्मा। हाय, फाइनली आप लोग पहली बार मेरे घर पे तो आए। आपने इतनी बार बुलाया था, कैसे नहीं आते? चलिए चलिए अंदर आइए। आओ बैठो। हाँ। मैं आप लोगों के लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है। वैसे घर तो काफी अच्छा बनाया हुआ है ना? हाँ, गर्मी नहीं लग रही? हाँ, एसी चला लो ना। रिमोट पता नहीं कहाँ होगा। अरे वो सामने वाला ड्रॉर खोलो, उसमें ब्लैक कलर का रिमोट पड़ा होगा। ठीक है। ये फंस गया, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। जब तुझे पता था तेरा शादी है, तुझे घोड़ा पे बिठाया है तो गधा का हरकत करने का क्या जरूरत? वेरी 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 हैप्पी एनिवर्सरी लव। ये क्या है? आज हमारी 20वीं सालगिरह है। मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ मैजिक लालटेन। इसको रब करो, जिन निकलेगा इसमें से। अच्छा, ये लो। मैं तुम दोनों के प्यार से बहुत प्रभावित हुआ। अब तुम दोनों एक एक विश मांगो, मैं तुम दोनों की पूरी करूंगा। जिंजी, मैं अपने पति के साथ ना एक बार पूरा वर्ल्ड घूमना चाहती हूँ। प्लीज मेरी विश पूरी कर दो ना। ठीक है, ये लो तुम्हारे वर्ल्ड टूर के 2 टिकट। जाओ ऐश करो, तुम्हारी विश पूरी की जाती है। अब तुम बताओ वत्स। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा मांगता हूँ कि मजा आ जाए। जिन जी, वर्ल्ड टूर में किसी जवान लड़की के साथ जाने में ज्यादा मजा आएगा। आप मेरी वाइफ की उम्र मुझसे 20 साल छोटी कर दो। लालच दिखा रहे हो, पर विश तो पूरी करनी ही पड़ेगी। ये लो वत्स, छू। ये क्या किया आपने? तो मुझे 20 साल इससे बड़ा कर दिया। हाँ बेटा, जाओ उधर से जो चाचा बैठे हैं ना उनके सामने बैठ जाओ। सुनो ना, मुझे भी iPhone 15 दिलाओ ना। पागल हो क्या? उस पे वैसे ही एक लोन चल रहा है, नहीं दिला सकता। वो अपनी पड़ोसन है ना, उसने iPhone 15 ले लिया। उसी का तो लोन चल रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। भैया आपसे 2-4 सवाल पूछने, जवाब दे दोगे? हाँ दे दूंगा। भाई आप कहाँ तक पढ़े हो? मैंने 12th कर लिया, CA करने की सोच रहा हूँ। काफी इंटेलिजेंट हो। हाँ, घर वाले भी यही कहते हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो भैया। हाँ पूछो। भाई 42 रुपए किलो चीनी है तो 3 पाव कितने की हो गई? 42 रुपए चीनी, 3 पाव। ये तो आए तुम्हारे साथ आएंगे। अबे यहाँ तो कोई नहीं है, तुम जवाब दो। अरे ये भी भाग गया। कितनी गर्लफ्रेंड्स है तुम्हारी? एक भी नहीं। क्या मिलता है तुम्हें झूठ बोलकर? एक और गर्लफ्रेंड। यार मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, क्या गिफ्ट दूं? ब्रेकअप दे दो। अबे ये तो तेरी बंदी है। ले ब्रेकअप। अरे आ गई डॉक्टर को दिखा के? क्या कहा डॉक्टर ने? ये तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा मैं बीमार हूँ, मेरे पास सिर्फ शाम तक का ही टाइम है। मोगेम्बो खुश हुआ तो फिर आज एक ही आदमी का खाना बनेगा? मर नहीं रही हूँ, डॉक्टर ने कहा शाम तक जितना खाना है खा लो, उसके बाद डाइटिंग कराएंगे। अच्छा उठो और मेथी के पराठे बना के दो। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मम्मी आप तो कहती हैं परियां उड़ती हैं। हाँ तो पड़ोस वाली आंटी क्यों नहीं उड़ती? उस चुड़ैल को परी किसने कहा? पापा ने। तुम टेंशन ना लो, आज तुम्हारे पापा भी उड़ेंगे और तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी भी। अरे ओ खेबड़ी, C21 मॉल का कितना लेगी? अबे ओए, C21 मॉल कैसे बेच सकती हूँ मैं? मेरे बाप का थोड़ी ना है वो। चल निकल यहाँ से।
सिटी वन मॉल खरीदेगा ये। सुनो, पड़ोसन ने ना बहुत सुंदर सूट पहना है। कौन सा, वो लाल सा? हाँ हाँ, मुझे भी इस बार करवा चौथ पे वही सेम चाहिए। नहीं नहीं, वो तो लास्ट पीस था। लगता है तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। क्यों, अब क्या कर दिया मैंने? तुमसे कितनी बार बोला है कि गेट पे खड़े मत होया करो, पर बात तुम्हारे भेजे में भरती ही नहीं। घर में पड़े पड़े बोर हो रहा था मैं, यहाँ आकर इसलिए खड़ा हो गया कि चलते फिरते आदमी दिखाई देंगे तो थोड़ा मन लग जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मुझे मत समझाओ, तुम जैसे को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। तुम्हारे जैसे पति बिल्कुल टेबल फैन की तरह होते हैं, एक बार न ढीला हो जाए तो जिनकी बढ़ावा दूसरी ओर ही देते हैं। एक हम ही हैं जो लोगों के काम आ जाते हैं, लोग तो मुंह पे मना कर देते हैं। क्या हो गया, क्यों बोल रही हो इतना? अभी मिसेस गुप्ता के घर गई थी, एक छोटा सा काम बोला, उन्होंने मेरे मुंह पे मना कर दिया। वो अरे एक सेकंड रुको, भाभी जी का फोन आ रहा है। हेलो विहान जी। हेलो भाभी जी। वो मार्केट से कुछ। अच्छा, मार्केट से सामान लेके आना है? अरे मना करो ना। क्या कह रही है? ना किया है क्या भाभी जी मैंने कभी आपको किसी चीज के लिए? ले आऊंगा। भाई तुझे कितनी बार समझाया है शादी के लिए मना कर दे, तेरे घर वाले कितना भी फोर्स करें, कितना भाई घर छोड़ के भाग जा, लेकिन शादी मत करियो। भाई मेरी हालत इतनी बुरी हुई पड़ी है भाई सुबह उठ भी नहीं सकता मैं अपने टाइम के हिसाब से, रात को सो भी नहीं सकता अपने टाइम के हिसाब से। जूते उसकी पसंद से डालता हूँ, कपड़े उसकी पसंद से डालता हूँ। भाई घर के बाहर जाना होता है, मैं बोलता हूँ बाइक पे जाना है, कहती नहीं गाड़ी पे जाएंगे, मुझे धूप लगती है बहुत ज्यादा। दिल करता है कभी कभी मायके जाए, 3-3 महीने आए ना, कमरे में बंद होके बैठा रहूंगा। कभी कभी दिल करता है चाय में ना उसके लिए जहर, भाई जहर मिलाने तक की बात कर रहा था सुरेश अपनी बीवी के बारे में। मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने उसे समझाया भाई बीवी लक्ष्मी का रूप होती है यार, है ना, लक्ष्मी का रूप होती है भाई, उसके चरणों में गिरे रहो, उसकी पूजा करो। भाई तू भी, तेरी भी बात हो ना अगर सुरेश से, भाई उसे समझाइयो कि भाई ऐसे बीवी के बारे में ऐसे नहीं बोलते, बहुत प्यारी चीज होती है।